हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम मैटर और उसके क्लासिफिकेशन जितना था सारा बता दिए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लें और फिर इसको भी अच्छे से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो होते हैं मैटर के या किसी सब्सटेंस के, वो दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यानी सब्सटेंस के आइडेंटिटी, उसका जो पहचान है उसको चेंज किए बगैर या उसमें जिससे वो बना है उसका जो कंपोजिशन है उसको चेंज किए बगैर जो हम उसको ऑब्जर्व करें या मेजर्ड करें तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। वाइल जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, तो दोज प्रॉपर्टी इन विच a chemical change in a substance takes place। यानी कि सब्सटेंस के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होगा, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल, वो बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सब होता है आपका। इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इसके लिए हमें दो चीज चाहिए होता है। एक तो आपको पता होगा कि क्या होगा, न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, नंबर। और सिर्फ नंबर पता रहने से हम लोग जो है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता नहीं चल पाएगा। न्यूमेरिकल पार्ट एक होता है, दूसरा होता है आपका इसका यूनिट। दूसरा क्या होता है, यूनिट। अब जैसे हम आपको बोल दें 500 चीनी ले आइए, तो आप ले आओगे? नहीं ले आओगे। लेकिन उसमें अगर हम यूनिट लगा दे 500 ग्राम, 500 ग्राम चीनी ले आइए, तो आपको पता चल जाएगा आधा किलो चीनी लाने के लिए बोले हैं, तो आप तुरंत ले आओगे। तो अगर हम सिर्फ आपको बोलते हैं कि 500 चीनी ले आओ, तो आप नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर हम उसी में लगा दें कि 500 ग्राम चीनी ले आओ, तो आप ले आओगे, दुकान वाला को बोलोगे 500 ग्राम चीनी दीजिए, तुरंत दे देगा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी का ये जो यूनिट प्लस न्यूमेरिकल पार्ट, ये दो चीजें होता है। ठीक है, आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो दो पार्ट है उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे यूनिट का। किसका देखेंगे, यूनिट का डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले आप लोग नोट कीजिएगा, साथ ही साथ या फिर 2 मिनट बाद भी, अभी पहले समझिए बात को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, यूनिट। ठीक है, तो आप लिखोगे कि द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, क्या लिखोगे, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस chosen to measure, the standard of reference chosen to measure, the standard of reference chosen to measure any physical quantity, अभी बताए, आप 500 बोलिएगा नहीं देगा, लेकिन आपको दे देगा। ठीक है, फिजिकल कब देगा, जब यूनिट लगा के न्यूमेरिकल पार्ट प्लस यूनिट रहेगा, तो आपको कोई भी सामान मिल जाएगा। इस तरह से अब हम देखेंगे एसआई यूनिट सिस्टम में, एसआई यूनिट के बारे में भी। तो पहले इतना कुछ आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे कुछ बेस 7 जो बेस फंडामेंटल जो आपका एसआई यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है आपका, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके क्या सिंबल होते हैं, उसका क्या यूनिट होता है और कौन सा यूनिट का सिंबल क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लेंथ का सिंबल स्मॉल एल, केमिस्ट्री में लीटर को कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है और लेंथ को स्मॉल एम से। लेंथ का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो मीटर होता है और इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मास का स्मॉल एम होता है, किलोग्राम इसका यूनिट का नाम है,
जिसका सिंबल है स्मॉल के स्मॉल जी, ठीक है। टाइम का स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है, जबकि टेम्परेचर को कैपिटल टी से। तो टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, और एस से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। वही थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को या टेम्परेचर को कैपिटल टी से, इसका केल्विन होता है ऐसा यूनिट, ठीक है, जिसको कि कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। वही इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो आई होता है, और ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है, कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जब खोज चल रहा था, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है आईवी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जब खोज चला था तो कैंडल के पास किया गया था इसका खोज, कैंडल के पास, इसलिए इसका जो यूनिट है उसका नाम है कैंडेला, और सीडी से इसको डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बाकी सब्सटेंस का तो मास पता ही है आपको, किलोग्राम में किया जाता है, लेकिन जो केमिस्ट्री के अंदर जो सब्सटेंस है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उसको इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होता है स्मॉल एन, और इसका जो यूनिट होता है वो MOLE मोल, और सिंबल में बस ई हटा के MOL होता है। तो पहले इसको भी आप नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे भी काम आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, तो इसमें जितनी भी बातें बेसिक बात है, जरूरी बात है, इसको पूरा अच्छे से लिख के याद कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब SI यूनिट देख लिए, अब क्या होगा, तो कुछ प्रीफिक्सेस मल्टीपल्स भी देखते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, ये याद होना चाहिए, बेसिक है, कम से कम 15 10 रेज़ टू पावर -15 10 रेज़ टू पावर 15 तक तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि 10 रेज़ टू पावर -1 डेसी होता है, सिंबल उसका होगा स्मॉल 1 स्मॉल डी, ठीक है। 10 रेज़ टू पावर -2 सेंटी होता है, स्मॉल सी। 10 रेज़ टू पावर -3 मिली, स्मॉल एम। 10 रेज़ टू पावर -6 माइक्रो, माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, ये जो है ये क्या है, म्यू है, आप पढ़े होइएगा म्यू, ठीक है। यू लिख के थोड़ा सा एक लाइन बड़ा कर देना, यू माइक्रो म्यू हो जाएगा। 10 रेज़ टू पावर -9 नैनो। 10 रेज़ टू पावर -12 पिको। 10 रेज़ टू पावर -15 फेमटो। 10 रेज़ टू पावर -18 एक्टो। 10 रेज़ टू पावर -21 जिप्टो। 10 रेज़ टू पावर -24 योक्टो। योक्टो को स्मॉल वाई से, जिप्टो को जेड से, येक्टो को स्मॉल ए से, फेमटो को स्मॉल एफ से, पिको को पी से, नैनो को स्मॉल एन से डिनोट किया जाए। सिंबल हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और इसका ये मल्टीपल्स हो गया। आप अगर पॉजिटिव में देखें तो 10 रेज़ टू पावर 1 डेका डीए, 10 रेज़ टू पावर -2 हेक्टो एच, 10 रेज़ टू पावर 3 किलो स्मॉल के, 10 रेज़ टू पावर 6 मेगा कैपिटल एम, 10 रेज़ टू पावर 9 गीगा कैपिटल जी, 10 रेज़ टू पावर 12 टेरा कैपिटल टी, 10 रेज़ टू पावर 15 पेटा कैपिटल पी, 10 रेज़ टू पावर 18 एक्सा ई, और जेटा जेट 10 रेज़ टू पावर 20 बेटा। तो कम से कम इसमें 15 तक जो है वो याद रहना चाहिए, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है, और यहाँ भी 15 तक याद होना चाहिए। कुछ बेसिक्स थी, और ये चैप्टर ही है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें सारा जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो हम चला रहे हैं, और ये क्लास 11th भी अब स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर है, इसको भी पूरा पढ़ाया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत सारे वीडियो क्लास 12 के भी हमारे चैनल पे हैं, और धीरे धीरे अपलोड हम लोग करेंगे, लगातार पूरा कंप्लीट सिलेबस 11 12 का अपने चैनल पे पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।